नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर कविता सिंह प्रभा और आप देख रहे हैं कार्यक्रम एक कहानी दो कविताएं। पर आज के इस कार्यक्रम में हम आपको एक कहानी दो कविताएं नहीं सुनाएंगे। आज यह इस कार्यक्रम का एक विशेष अंक है जिसमें एक बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारी और पावन पुस्तक का लोकार्पण करेंगे और उस पुस्तक पर चर्चा भी करेंगे। तो जैसा कि आप बैनर में देख रहे हैं, एक बहुत ही स्मार्ट सा, क्यूट सा एक प्रिंस है जिसका नाम है शौर्य। आज उसका जन्मदिन है। तो सबसे पहले बिना किसी देरी के क्यों ना हम प्रिंस को, अपने प्रिंस को, आपके प्रिंस को जिसका नाम है शौर्य, और उसको हम सबसे पहले जन्मदिन की बधाई दें। Happy birthday to you। तो हैप्पी बर्थडे शौर्य, खूब खुश रहो, दीर्घायु हो, खूब आशीर्वाद, हमारा नाम रोशन करो और यूं ही हंसते मुस्कुराते रहो। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं शौर्य को। और पुष्पा जी, बहुत अच्छा लग रहा है आपको यहाँ देखकर, मंच पर देखकर। और मैं अपने सभी श्रोताओं को जो हमसे जुड़ेंगे उनसे मैं बताना चाहती हूँ उनको कि आज जिस पुस्तक का, जिस काव्य संग्रह का हम लोकार्पण कर रहे हैं उसका नाम है शौर्य शिशुकाल। जी हाँ, शौर्य पर लिखी है पुस्तक। ये बहुत सुंदर सुंदर इसमें कविताएं हैं और कवित्री हैं हमारी प्रिय मित्र डॉक्टर पुष्पा सिंह जी। मैं उनको बहुत 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 धन्यवाद देती हूँ। और किस लिए धन्यवाद देती हूँ? क्योंकि आप हमारे लिए प्रेरणा स्रोत हैं और हमें भी अब आगे कुछ ऐसा करना होगा, ये प्रेरणा हमें मिली है। तो बहुत धन्यवाद आइडिया देने के लिए, प्रेरणा देने के लिए। और मैं देख रही हूँ जो अर्चना जी हैं, कुछ किसी कारणवश हमसे दूर हो गई थी, उनको मैं स्टेज पर ले लेती हूँ। आइए, बहुत बहुत स्वागत है अर्चना जी। हमारे साथ दो बहुत नामचीन सुप्रसिद्ध कवित्रियाँ जुड़ी हुई हैं। पहली जिनकी पुस्तक, जिनका एकल काव्य संग्रह का आज लोकार्पण हो रहा है, जिनका नाम है डॉक्टर पुष्पा सिंह जी। ये वाराणसी से हैं। मैं इनका हृदय से स्वागत करती हूँ। जी, हमारे साथ विशिष्ट अतिथि के रूप में जुड़ी हैं अर्चना जैन जी छत्तीसगढ़ से। मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ जुड़ने के लिए, समय देने के लिए, और आपका बहुत बहुत स्वागत भी करती हूँ। तो आज हम एक बहुत ही पवित्र, पावन, भावपूर्ण, कविताओं से सजी ऐसी पुस्तक का लोकार्पण करने जा रहे हैं जो कविताएं नहीं है, मैं कहूँगी मन के भाव हैं, उद्गार हैं, जो शब्दों के मोती के रूप में बिखर गए हैं इस पुस्तक पर। एक एक शब्द, एक एक पंक्ति भावों का सागर है, गागर में सागर है। पुष्पा जी का अगर बस चलता ना तो शायद पता ही नहीं क्या ना लिख देती इसमें। तो वो दिखता है उनका प्यार अपनी नाती के प्रति। तो शौर्य उनके नाती हैं और उनका आज दूसरा जन्मदिन है। मैं चाहती हूँ कि आप उन्हें बधाई दें, आशीर्वाद दें इस कार्यक्रम के माध्यम से। और बहुत शीघ्र हम इस पुस्तक पर चर्चा भी करेंगे। तो जुड़े रहिएगा, कहीं मत जाइएगा। और सबसे पहले हम माँ शारदे की आराधना करेंगे, दीप प्रज्वलन करेंगे, क्योंकि कोई भी शुभ कार्य, किसी भी पुस्तक का लोकार्पण माँ शारदे के आशीर्वाद से हो तो उससे अच्छा कुछ हो नहीं सकता। तो हम चाहे ऑनलाइन रहें या ऑफलाइन, माँ शारदे का आशीर्वाद हमें हमेशा आगे बढ़ाता है, तो आशीर्वाद हमें मिलता है। तो हम आशीर्वाद लेते हैं और शौर्य को भी आशीर्वाद देते हैं कि
वो हमेशा वो भी अपनी दादी नानी की तरह जो है बहुत पढ़ें, पढ़ाई करें और जिस भी क्षेत्र में वो अपनी रुचि रखेंगे उसमें वो श्रेष्ठता को हासिल करें, यही हमारी शुभकामना है। तो माँ शारदे की हम एक छोटी-सी बस वंदना करेंगे ताकि जिसे कहते हैं ना माँ का आशीर्वाद हमें मिले। अज्ञानता से हमें तार दे माँ, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ, शारदे स्वर्ग की देवी संगीत तुझसे, हर शब्द तेरा, हर गीत हमें प्यार दे माँ। हम हैं अकेले, हम हैं तेरी शरण में, हमें प्यार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें प्यार दे माँ। हे तो ये गुरुचरण की बहुत बहुत शुभकामनाएं और माँ शारदे का आशीर्वाद हमें प्राप्त हो गया है और उस मंच के उस पार हमारे मित्र जुड़ चुके हैं और मैं उनका भी धन्यवाद देती हूँ और चाहती हूँ कि आप सभी लोग अर्चना जी आप भी हो सके तो शेयर कीजिए और मैं व्हाट्सएप में भेज देती हूँ ताकि सब लोग जुड़ जाएं और हमसे जल्दी से और ताकि हमें उनका भी आशीर्वाद और बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का और चलते हैं अब आगे बढ़ते हैं और जिस कारण से हम आज जी अर्चना जी आप भी हो सके तो मैं इसको वो कर देती हूँ पोस्ट कर देती हूँ और ग्रुप में भी शेयर कर देती हूँ थोड़ा समय लगेगा लेकिन अच्छा है कि सब जुड़ जाएंगे सबको जी चलिए हमारे साथ अलका शर्मा जी और आदरणीय डॉक्टर अमरीन वर्मा जी जुड़े हैं और कुछ नाम ऊपर चले गए हैं जो मुझे शायद दिखाई नहीं दिए हैं मैं आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ और चलिए चलते हैं हम आज हम बताना चाहते हैं कि आज हम जो यहाँ पर एकत्रित हुए हैं एक शुभ दिन है जो डॉक्टर पुष्पा सिंह जी जिनकी पुस्तक का लोकार्पण अभी किया जाएगा उनके जो नाती हैं जिनका नाम है शौर्या ये पुस्तक उनके लिए लिखी गई जी हाँ इसमें पुष्पा जी के भाव हैं अपने नाती के प्रति जो कविताओं के रूप में उन्होंने प्रस्तुत किए हैं बहुत ही सुंदर और कोमल भावों से सजी ये किताब है और इसका नाम है शौर्य शिशुकाल मैं आपको बताना चाहती हूँ कि एक साल पहले 25 अगस्त को इसका पहला भाग हमने लोकार्पित किया था इसी मंच पर उसका नाम था शौर्य शैशव काल जी तो अब इसका दूसरा जो है भाग आप रिलीज कर रही हैं और शौर्य 2 साल के हो चुके हैं लंदन में रहते हैं वे अभी तो दूरी का जो एहसास है वो कहीं ना कहीं आपने खत्म किया इन कविताओं के माध्यम से कि जब जब उसकी याद आई जब जब उसको वीडियो में देखा उस पर आपने लिखा
तो ये बहुत अच्छा तरीका था उस दूरी को मिटाने का। तो बहुत-बहुत आपको बधाई देती हूँ इतनी सुंदर पुस्तक के लिए। क्यों ना हम मंजुलता जी जुड़ गई हैं, डॉक्टर अंजू क्वात्रा जी जुड़ गई हैं, अंजू जी, मंजू जी, कृपया सब लोगों को जगाइए, बुलाइए, सब मित्र आएँगे तो अच्छा लगता है, बिल्कुल, है ना? तो मैंने हालाँकि भेज दिया है वहाँ पर लिंक ग्रुप में, पर धीरे-धीरे जुड़ जाएँगे। उमंग सरीन जी जुड़ गई हैं, आपको नमस्कार कर रही हैं। हमारे साथ संध्या दीक्षित जी जुड़ गई हैं, उनको भी मैं तहे दिल से उनका धन्यवाद देती हूँ, शुक्रिया करती हूँ और कहीं मत जाइएगा। बहुत ही सुंदर एक पुस्तक है ये और बहुत प्रेरणादायक है। आप भी लिख सकते हैं अपने प्रियजन के लिए। मुझे बहुत प्रेरणा मिली है और जब भी मौका मिलेगा मैं भी लिखना चाहूँगी। अपने नाती के लिए, बिल्कुल पोते बिल्कुल। के लिए, पोती के लिए ज़रूर लिखूँगी। तो बिल्कुल देखिए भविष्य में जब भी हमें ये अवसर तो चलिए सबसे पहले बिना देरी किए क्योंकि हमारे मित्रगण जुड़ गए हैं, तो हम सबसे पहले लोकार्पण करते हैं माँ शारदे के चरणों को मैं इसको टच करती हूँ, छू कि उनका आशीर्वाद मिले इस पुस्तक को और ये है शौर्य शिशुकाल, एकल काव्य संग्रह डॉक्टर पुष्पा सिंह द्वारा सृजित। ये है बहुत ही सुंदर पुस्तक शौर्य शिशुकाल। इससे पहले शिशिर आपकी इसका पहला भाग आया था, उसका नाम था शौर्य शैशवकाल। शैशवकाल। जी, जी चलिए बहुत ही सुंदर ये पुस्तक है और बहुत सुंदर कविताएं हैं जो आपको अभी सुनने को भी मिलेंगी और चर्चा भी हम करेंगे। जी, शैशवकाल। शैशवकाल। जी, बिल्कुल। तो चलिए बहुत-बहुत स्वागत है और बहुत-बहुत तालियां बजा देते हैं इस पुस्तक के लिए, इतनी सुंदर पुस्तक और बड़ा ही मुझे गर्व होता है कि अपने नाती का की पुस्तक को हम रिलीज कर रहे हैं। इसके साथ दो भावनाएं हैं कि एक तो प्रिय मित्र हैं हमारी डॉक्टर पुष्पा सिंह, मैं उनको दोहा क्वीन कहूंगी क्योंकि इनसे मैंने दोहे सीखे और दूसरी कि ये इतनी सुंदर उन्होंने सोच के साथ इस पुस्तक को रचा है, वो अद्भुत है, वो प्रेरणादायक है। तो बहुत-बहुत शुक्रिया आपका पुष्पा जी और जी शुक्रिया। बिल्कुल, बिल्कुल। मैं इसको थोड़ा वो साइड करा रही हूँ क्योंकि कई बार होता है ना हाथ लग जाते हैं, पता नहीं होता, तो ये होता है। जी, हमारे साथ बहुत-बहुत आशीर्वाद दे रही हैं संध्या दीक्षित जी। बिल्कुल, उसको बहुत आशीर्वाद दीजिए शौर्य को क्योंकि वह बच्चों को बहुत ज़रूरत होती है जी बड़ों के बिल्कुल। आशीर्वाद। जी, नमस्कार अंजू जी, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। चलिए, तो ये काव्य संग्रह जो है वो आज शौर्य का द्वितीय जन्मदिन दिवस है और हम चाहेंगे आप सब आशीर्वाद दें और इस अवसर पर ये एक उपहार है शौर्य की नानी की ओर से। क्या बात है! जी तो इतनी सुंदर उपहार मुझे नहीं लगता कोई खो सकता है। तो बहुत-बहुत आपका आभार, धन्यवाद और बहुत-बहुत बधाई आपको और जी शौर्या को भी, शुक्रिया। शौर्या के मम्मी-पापा को भी। तो मैं बहुत जल्दी से शुरू करती हूँ कि मैं क्या-क्या कहना चाहती हूँ। बहुत इमोशंस हैं मेरे भी जुड़ गए इस पुस्तक से क्योंकि पुष्पा सिंह जी तो है ही, लेकिन उन्होंने क्योंकि इसको रचा है तो वो सब जानती हैं। उनके भाव ऑलरेडी परिवार के साथ उन्होंने बाँट लिए होंगे, लेकिन हम नहीं बाँट पाए, तो हम ज़्यादा मैं और अर्चना जी ज़्यादा उत्सुक हैं कि अपने बात हम कह सकें। तो बिल्कुल सबसे पहले मैं एक छोटा-सा परिचय देना चाहूँगी डॉक्टर पुष्पा सिंह जी का। बहुत छोटा परिचय दूँगी लेकिन बहुत विस्तृत है वो। देखिए 13 एकल काव्य संग्रह आपके छप चुके हैं। बहुत पीछे हैं, दौड़ लगानी पड़ेगी हमें। 17 17। 17 17 17। ये 17वीं है। तो यहाँ पे आपने 13 लिख के दिए मुझे। हाँ वो पहले का अपडेट ही नहीं किया आपने, अपडेट नहीं किया। ठीक पहले है, का है। 17 जी, 17 एकल काव्य संग्रह छप चुके हैं और कुछ नाम मैं पढ़ देती हूँ जो मेरे पास पहुँचे हैं। मेरे दिल में आया, अंतर्मन की अनुभूतियाँ, मैं और मेरे लम्हे, हृदय तरंग, मनोद्गार, अभिव्यंजना, भावाभिव्यक्ति, थ्यावस जो दोहा संग्रह है जो मैंने भी पढ़ा है, उसका भी हमने लोकार्पण किया था। और उसके बाद चेतना, कुंडलिया संग्रह है।
मन का मधुबन, शौर्य, शैशवकाल, ये भी हमने लोकार्पित किया था। भाव पुष्प, पुष्पमंजरी पर हम जल्दी चर्चा करने वाले हैं। सदाबहार, मनोभूमि, मन सतरंगी, अंतर्राष्ट्रीय साझा संकलन और 17वां है ये जो आज हमने लोकार्पित किया है, यानी कि शौर्य शिशुकाल। तो आपको बहुत बहुत बधाई। और मैं देख रही हूँ हमारे साथ कविता कुमारी शर्मा जी भी जुड़ गई हैं, साथ में हमारी मार्गदर्शिका, हमारी संरक्षक उमंग सरीन जी और आदरणीय वीना अग्रवाल जी जुड़ गई हैं। तो देखिए बहुत श्रेष्ठ जनों की उपस्थिति है और सभी से मैं चाहूंगी कि शौर्य को झोली भर भर के आशीर्वाद दीजिए कि वो बच्चा हमारा बहुत स्वस्थ रहे, दीर्घायु हो और अपने मुकाम को छुए, जो भी वो बनना चाहे उसमें वो बहुत ही श्रेष्ठ जिसे कहते हैं अपनी पोजीशन हासिल करें। इसमें ये प्रॉब्लम क्यों हो जाती है? एक सेकेंड, लैपटॉप का चार्जर क्यों नहीं हो रहा? ये हाँ चार्ज नहीं हो रहा, जबकि तो हो रहा है, चल रहा है। लास्ट वाला वो नहीं चलता, एक दो नहीं चलता। चलिए कोई नहीं, करूँ। अगर बाई चांस हाँ हो गया, नहीं अभी आपके पैर से हिलता नहीं, मुझे लगता है कहीं से कनेक्शन है। बाई चांस अगर मैं हट जाऊं, आपका लाइव चलता रहेगा तो आप दोनों संभाल लीजिएगा, ठीक है? तो हमारे साथ मंजू लता जी जुड़ गई हैं, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैं। यस डन, उस दिन भी ये परेशान किया था उसको। तो चलिए, ये तो मैंने, और इनके जो साझा संकलन है वो बहुत सारे हैं। मेरे पास 6 की लिस्ट है, पर आज हम बात करेंगे शौर्य शिशुकाल की। इस संग्रह में 30 कविताएं हैं और हर किसी में 30 हैं, लेकिन इसमें भाव शायद 30,000 हैं और शौर्य के विभिन्न अवस्थाओं के अनेक सुंदर सुंदर चित्र भी हैं और कई चित्रों पर ही आधारित उनकी कविताएं भी हैं। और फोटोग्राफ बहुत ही सुंदर है, बहुत स्मार्ट है शौर्य, नज़र ना लगे किसी की। शुरुआत में घर के सभी बड़ों ने शौर्य को आशीर्वचन दिए हैं, लिखे हैं और बहुत ही मंगल शुभकामनाओं को प्रेषित किया है। मैं उसको पढ़ना चाहूंगी क्योंकि मैं कही थी ये मैं थोड़ा सा समय लूंगी जो उत्साह है। जी, सबसे पहले नानी ने लिखा है, यानी कि डॉक्टर पुष्पा सिंह जी लिखती हैं। प्रतीक्षा तिवारी जी हमारे साथ जुड़ गई हैं और बहुत बधाई दे रही हैं। स्वागत आपका प्रतीक्षा जी। आज हम प्रिय शौर्य का दूसरा जन्मदिन मना रहे हैं और इसी जन्मदिन के उपलक्ष्य में डॉक्टर पुष्पा सिंह जी ने यह पुस्तक लिखी है और हम लोग कार्पित कर रहे हैं, उसकी चर्चा भी कर रहे हैं। नानी का आशीर्वाद मैं पूरा तो नहीं पढ़ूंगी, लेकिन मैं हर किसी की कोई एक एक लाइन, कि कोई बुरा ना मान जाए कि हमारा नाम नहीं लिया। तो आपने लिखा है, अंत में लिखा है जब पूरा लिखने के बाद भावों को, कि विकास जीवन की आवश्यकता है और यही कारण है कि किसी बात से, मतलब जो है इसी बात से आपने संतोष किया है कि विकास करने के लिए बच्चों को देश से दूर जाना पड़ता है। तो इसीलिए, क्योंकि उनकी बेटी और दामाद लंदन गए हैं तो नाती को भी जाना पड़ा है। तो बिल्कुल, और वीडियो कॉल के माध्यम से वे उससे बात करती हैं और उसकी जो बाल सुलभ चेष्टाएं हैं, हरकतें हैं, उनको ऑब्जर्व करती हैं और फिर उन पर कविताएं लिखती हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है। उसके बाद आते हैं हम नाना का। आशीष है वहाँ, आदरणीय जीबी सिंह जी लिखते हैं, जो शौर्य के नाना हैं। वे लिखते हैं कि फ़ोन पर जब वह नाना कहकर पुकारता है तो मेरी छाती गर्व से चौड़ी हो जाती है। उस खुशी को मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकता। यही मेरी थाती है और यही मेरी सच्ची खुशी है। कितने प्यारे और कितने मन से उन्होंने लिखा है। उसके बाद आते हैं दादाजी आशीष दे रहे हैं, आदरणीय शरद कुमार सिंह जी, और वे लिखते हैं कि वह हमें बाबा के रूप में पहचानने लगा है और हाथ जोड़कर प्रणाम करता है, जिससे पता चलता है कि माता पिता उसे सही संस्कार देते हैं। हमारा शौर्य भविष्य में एक सफल नागरिक बने, ये सबसे सच्ची दुआ है ना, कि उन्होंने देश का ख्याल रखा है। नागरिक होने का मतलब कि सिर्फ हमारा ही अच्छा बेटा बन के, ना पोता ना बन के, देश का नागरिक बने, यह उनकी मनोकामना है। बहुत सुंदर भाव। दादी का आशीर्वाद मिलता है फिर उसको। आदरणीय प्रेमिला सिंह जी को बहुत बहुत बधाई। नानी का यह उपहार, उन्होंने लिखा, नानी का यह उपहार बड़े होकर अवश्य ही शौर्य को पसंद आएगा और इसे पढ़कर वह बहुत खुश होगा।
तो फिर मामा जी का प्यार हमें दिखाई देता है। प्रिय उत्कर्ष बहादुर सिंह जी मामा हैं शौर्य के। वे लिखते हैं कि प्यार से वे उससे कान्हू कहते हैं, और गाड़ी में बैठने की उसकी आदत, उसे घुमाने की आदत को वे याद करते हैं और लिखते हैं कि बहुत याद आती है वो बातें। फिर मामी दीपांशी सिंह जी की शुभेच्छा उसमें लिखी है, लंबी उम्र, उत्तम स्वास्थ्य, धन, समृद्धि, ज्ञान आदि सभी के लिए वे आशीष दे रही हैं। उसके बाद पिता श्री आशुतोष श्रीनेत जी का जो भावपूर्ण उनके विचार आते हैं, एक ही सेंटेंस मुझे उनका भा गया, शौर्य तुम मेरी दुनिया की सबसे खूबसूरत मुस्कान हो। कितना प्यारा वाक्य है, सब कुछ कह दिया इसमें। माँ प्रगति परिहार श्रीनेत जी लिखती हैं, बहुत ही उनको मनोकामना देती हैं, उनकी मनोकामना है कि वो स्वस्थ रहें, मस्त रहें। लेकिन उनका जो सबसे ऊपर जो टाइटल में लिखा हुआ है, मेरे प्यारे डिकरे को ढेर सारा आशीर्वाद। बुलाती है, डिकरो डिकरी बुलाती है। जी, ये बहुत अच्छा लगा मुझे। तो ये सबके आशीर्वचनों से शुरू होती है यह पुस्तक, और फिर पहुंचते हैं हम सूची पत्र से पत्र तक, जिसमें 30 कविताएं हैं, और मैं कुछ नाम पढ़ना चाहूंगी उन कविताओं के। पूर्ण काशी हो गया, मातु शारदे का मिले नाती को वरदान, सीख रहे हो शौर्य तुम करना अब शैतानी, पहने हो मुंदरी शौर्य क्या कर लिए सगाई, बस्ता और किताबें दो माँ, नित नवीन कुछ सीख कर करे हास परिहास। ये कविताओं के शीर्षक हैं, जो मैंने कुछ लिख लिए जो मुझे अच्छे लगे। सीख शौर्य की, और एक जो बहुत ही अच्छे जो मुझे भाए, योग दिवस, योगासन, वृक्षारोपण, जन्म दिवस की शुभकामना, दक्ष मोनी, बाल दिवस। तो ये बहुत सारी कुछ ऐसी कविताएं जो मैंने लिखी, उनके शीर्षक मुझे बहुत अच्छी लगी। सभी अच्छी हैं, लेकिन मैं सबका नाम यहाँ नहीं लिख सकती थी। और सबसे पहला जो चित्र है पुष्पा जी, अब आपके पास आऊंगी। विदेश यात्रा का चित्र लगाया है आपने, जिसमें शौर्य अपनी मम्मी के साथ है, और उसके आसपास जो है वहाँ पर एयर होस्टेसेस हैं, और जहाज में बैठा है, और नीचे आपने एक बहुत ही प्यारा सा दोहा लिखा है। आपके दोहे, कविताओं में भी दोहे काफी मैंने देखा है, जो आपकी कविताएं वो दोहे के रूप में भी बहुत जी। शॉर्ट में पूरी बात हो जाती, इसलिए लिख देती। तो वो जब काशी यानी वाराणसी में रहे, उसके बाद जब लंदन गए हैं, तो उस समय को उन्होंने लिखा है, और हवाई जहाज के उस चित्र से रिलेट किया है। पूर्ण काशी हो गया, मम्मी पुणे चलो काशी, विदेश। पुणे काशी, पूना और काशी, पुणे काशी। अच्छा, पुणे है, ये मैंने पूर्ण पुणे, लिख लिया है गलती से। पुणे, हाँ। पुणे काशी हो गया, यानी पूना में मम्मी पापा रहते हैं, और काशी में जो है नानी नाना, तो वहाँ का टेन्योर पूरा हो गया, अब विदेश जा रहे हैं। तो ये उस समय का चित्र है, तो वही भाव उन्होंने लिखे हैं। पुणे काशी हो गया, मम्मी चलो विदेश, किटिर पिटिर मैं भी करूं, बदलूं अब परिवेश। क्या बात है, बहुत सुंदर। हंसी हंसी खुशी भी। बीता समय शौर्य रहे जब पास, हंसी खुशी बीता समय शौर्य रहे जब पास, दूर जा बसे शौर्य अब नानी रहे उदास। क्या बात, दूर चले गए तो नानी उदास रहती। बहुत बढ़िया लिखा है आपने, बहुत बढ़िया। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हमारे साथ प्रीति द्विवेदी जी जुड़ गई हैं, उनका भी मैं हृदय से धन्यवाद देती हूँ। और डॉक्टर अमरेन वर्मा सर लगातार टिप्पणियां लिख रहे हैं, वीना अग्रवाल जी, संजय दीक्षित जी, अंजू क्वात्रा जी, प्रतीक्षा तिवारी जी, सभी जुड़े हुए हैं। सबकी उपस्थिति को हम नमन करते हैं, और कृपया कहीं मत जाइएगा, अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। तो आते हैं अपने सबसे पहले अपने पहले प्रश्न पर। आपके मन में, मतलब ये मुझे हमेशा, ये पहले बार भी मैंने ये पूछा था, और शायद अब भी मैं पूछ रही हूँ, कि आपके मन में इस तरह से काव्य संग्रह को संग्रहित करने का विचार कैसे कब आया, और क्या जो ये वाला भी आपने पहले ही सोच लिया था कि इसी सीरीज में हम भाग 1 भाग 2 लेकर आएंगे, और आगे भी क्या ऐसा कोई इरादा है? इस पे जरा प्रकाश डालिए, आप हमें बताइए। जी, बिल्कुल स्वागत है बताता आपका। हूँ।
और सबसे पहले तो कविता प्रभा राष्ट्रीय साहित्य समूह पटल के माध्यम से अपने प्यारे नाती को शौर्य को जन्म दिवस की बहुत बहुत बधाई और आत्मिक शुभकामनाएं। आज जन्म दिवस पर शाब्दिक उपहार लिए हम शौर्य की 3 नानियां पटल पर विराजमान हैं। हम शब्दों में इतना प्यार उड़ेल देंगे कि दूर देश में आशीषें गूंजेंगी। और इसके लिए मैं डॉक्टर कविता सिंह प्रभा जी को आभार व्यक्त करती हूँ, उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करती हूँ कि ये जब निवेदन करती हूँ तो ये सहर्ष स्वीकार करती हैं और उतने ही उमंग भर देती हैं कार्यक्रम, जिससे मनमोहक हो जाता है। और इनके लिए मैं कहूँगी कि कविता प्रभा जी नाम है इनका, कविता प्रभा जी नाम है नारी महिमावान, सदा बिखेरे पटल पर जीवन की मुस्कान। ये कविता जी के लिए लिखा है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। स्वागत। आज का शुभ दिन जन्म दिवस है शौर्य का, क्षण यह बड़ा महान, खुशियों के पल हम उन्हें देकर के वरदान। आज हम लोग ये क्षण बुन रहे हैं उसको वरदान देने के लिए। तो जब हम पाल रहे थे, शौर्य के जन्म से पहले ही कविता जी मैं वहां पुणे पहुंच गई थी। मेरे सामने ही शौर्य का जन्म हुआ वहां पे, और काम मुझे कुछ नहीं था, बस उसको स्पर्श करना। हर समय बेटी मदद करती थी, लेकिन उसका प्यार करना ही मेरा काम था। उसको हर समय लेना, चाहे तेल लगाऊं, पॉटी करे, तो ये सब करना था। तो इतना लगाव हो गया, जैसे लगता था कि जो भी चीज खाते हैं पीते हैं, जो जैसे कि आज ही शपथ को बनाई थी उनकी मामी जी, लेकिन वो खाए और खत्म। और अभी पटल पर जब हम लोग ये हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, ये कार्यक्रम हमेशा के लिए हो गया। तो मेरे मन में आया कि उसी समय नया नया लिखना सीखे थे, दोहा वगैरह, तो मैंने कहा इसको रच दूं, और बहुत शॉर्ट में 2 पंक्ति में हो जाता है। तो वैसे करके लिखते रहे, और जो कुछ भी वो करता था तो मुझे एकदम अच्छा लगता था कि अपने बच्चों को हम लोग कहाँ पालते हैं, वो तो दादी लोग पालती हैं। और उनका सानिध्य मुझे इतना भाया कि एकदम मन में समाने लगा, और ये उसको हमेशा के लिए जीवंत करने के लिए मन में आया कि छपवा दें, और तस्वीरों के साथ। तो एक एल्बम तो सब निकालते हैं, एल्बम बहुत सारे निकले, लेकिन ये जो चीज है ये नया है। और हमारे प्रकाशक भी कहते हैं कि अनोखा, अद्भुत है, ये आप पहल की हैं, अभी तक कोई नहीं आया। अब अगली हमारे बाद वाली कविता प्रभा जी हैं, और ये निकालेंगी नाती पोतों के लिए। और हाँ, दूसरा भी ऐसे ही हुआ। पहला तो पास पास में था तो हम लिखते रहे, और दूसरा ये कि दूर रहने के विरोध में, जैसे हमें लगता था बात करते समय लगेगा कि धीरे धीरे चलना सीखा वहां पे, तो मन महसूस कर रह जाते थे कि अरे ये सब खुशियां हमारे पास इंडिया में रहता, चाहे दादी बाबा के पास भी रहता, तो हम जाते, देखते, मिलते उसको, लेकिन संभव नहीं है इतनी दूर और इतनी बार जाना। तो वो सोच के लिखा, जैसे वो उसमें बोलता है, फोन से बोलता है, मुझे लगता है कि उसी से आके मुझे गले लगा लेगा, और हंसता है जब तो उसके नीचे से दांत दिखता है। यही सब छोटी छोटी अनुभूतियां हैं, उसको मैंने शब्दों में पिरोकर और कविता का रूप दे दिया है, बस। और कुछ क्या। और जी हाँ, आपका अगला प्रश्न, और यहाँ पर प्रतीक्षा तिवारी जी, उनका भी अगला भी आएगा। अब ये शिशु नहीं रहेगा, बाल्यकाल रहेगा। बिल्कुल, और मैं चाहूंगी आपके मुख से एक कविता हम सुन लें, हमारे श्रोता भी सुनने। बिल्कुल बिल्कुल। तो यह कविता आशीष है, आज के जन्मदिन को ध्यान में रखते हुए लिखे थे। तो सुनाती हूँ। जन्म दिवस की शुभ बेला ये आज धरा पर आई है, जन्म दिवस की शुभ बेला ये आज धरा पर आई है, मेरे प्यारे नाती श्री के मुखमंडल पर छाई है। बस ये इमेजिनरी है कि उसके मुखमंडल पर छाया पास रहता तो ऐसा होता, उसको इमेजिन करके। नाना नानी से मिलकर ने प्रेमिल धार बहाई है, अपने प्यारे नाती पर यह कविता फरमाई है। पर जन्मा लगता सबको प्यारा है, अनुपम है यह नाती मेरा, मेरा राज दुलारा है।
अद्भुत आभा दमके मुख पर कृपा प्रभु की पाया है। नाना नानी से मिलकर नित प्रेमी धार बहाया है। रहता है अब लंदन में वह, रहता है अब लंदन में वह, आ ऊ ऊ करता है फोन पे आ रहता है अब लंदन में वह, आ ऊ करता है। मोबाइल से बातें करता मेरा मन वह हरता है। जन्म दिवस की उपम आभा प्रभु कृपा से आई है, और मेरे प्यारे नाती के मुखमंडल दमक अनोखी छाई है। एक छोटी सी कविता रचे थे, इमेजिनरी है। जी बहुत शुक्रिया। सुंदर। और बिल्कुल, और देखिए इमेजिनरी क्या है, वो भाव जो मन में आए हैं उसको देखकर वही सच्चा प्यार है बस, और वही भाव असली है। तो बहुत सुंदर आप भाव, कोमल भाव। और अब मैं अर्चना जी की ओर चलती हूँ। बहुत ही सुंदर और श्रेष्ठ कवित्री हैं, और लिखती भी बहुत फास्ट हैं, जल्दी लिखती हैं, और बहुत ही इनका जो गला है वो भी, कंठ जो है वो बहुत स्वर मधुर है। तो क्यों ना हम इनसे भी थोड़ा इस पुस्तक के बारे में बात करें कि आपने ये जब भी पुस्तक पढ़ी तो आपको, आपके मन में क्या विचार आए, और साथ ही हम चाहेंगे कि आप किसी अपनी पसंदीदा इस काव्य संग्रह से एक कविता का पाठ जरूर करें। स्वागत है अर्चना जी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सबसे पहले आदरणीय पुष्पा जी का, आदरणीय कविता जी का, और इस कविता प्रभा राष्ट्रीय समूह को मैं नमन करती हूँ। और मैं मानती हूँ कि आप दोनों मेरी प्रिय सखी हैं, और बहुत कुछ मुझे आपसे सीखने को मिलता है। और आज एक दोहा की महारानी से नहीं, दो दोहे की महारानी मेरे समक्ष बैठी हुई है। दोनों ही को महारत हासिल हो गई है, और अब मैं उन दोनों की शिष्य हूँ। मुझे पता नहीं कब मैं दोहा अच्छा लिखना सीख पाऊंगी। तो हम बात कर रहे हैं आज करने वाले बहुत सारी विधाएं सीख गई हैं, बहुत सारी विधाएं, वो आगे बढ़ गई, बहुत बहुत आगे। बिल्कुल, इसीलिए हमें बहुत गर्व होता है इस मंच पे जब हम आते हैं, और कविता जी जैसी और पुष्पा जी जैसी कवित्री जो बहुत सारी विधाओं में पारंगत हैं, उनके समक्ष हम बैठते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो आज हम बात कर रहे हैं आदरणीय पुष्पा जी के द्वारा लिखित अपने प्यारे से नाती के लिए प्यारी सी किताब जो उन्होंने लिखी है, शौर्य का शैशव काल। और किताब के बारे में तो क्या ही कहूँ मैं, कि नाती जो शौर्य के शिशु काल की बात करता है, बड़ा ही नन्हा मासूम, भोली भाली शरारते और उछल कूद और बहुत ज्यादा धमा चौकड़ी मचाने वाले, और क्या, अपनी आंखों से जो बातें करता है अपनी नानी से, और उसकी आंखों के भाव को समझ के उसकी नानी कितने सुंदर शब्द लिखती है। और बहुत कुछ कह जाता है, अपने नाना नानी दादा दादी माँ बापा का लाडला है बिल्कुल, और जिसे मैं बाबू कहती हूँ, लेकिन वो बड़ा प्यारा सा शौर्य है, और बहुत ही मीठी मीठी प्यारी प्यारी सी बातों को इन्होंने शब्दों में ढालने की कोशिश की है, बहुत ही खूबसूरती के साथ। ये पुस्तक जो भी पढ़ेगा उसके मन को भा जाएगी, और बार बार वो पढ़ना चाहेगा, और पुष्पा जी के शब्दों को अपने मन में उतारेगा। तो मैं यही कहती हूँ कि बहुत खास है पुष्पा जी आपके इस किताब के खजाने में, बहुत कुछ खास है पुष्पा जी आपकी इस किताब के खजाने में, और बड़ी सुंदर सुंदर सोच आपके हृदय के तहखाने में, बहुत ही सुंदर सुंदर सोच आपके हृदय के तहखाने में, और आपके मीठे से विचारों की खुशबू की भेंट बहुत है शौर्य को खिलने और खिलखिलाने में। आपने बहुत ही अच्छी पुस्तक लिखी है, और इसकी जो एक एक शब्द है, मैंने पूरी की पूरी पोएम्स इसकी पढ़ ली है, और ऐसा लगता है कि कौन सी पोएम को मैं छोड़ दूं और कौन सी पोएम मैं पढ़ूं, इतना अच्छा आपने लिखा है। और पुष्पा जी की किताब के बारे में और उनकी लिखी हुई कविता के बारे में तो हम बात करेंगे, लेकिन हमारे समक्ष एक बड़ी अच्छी सी कविता के रूप में हमेशा विराजमान रहती है, तो उनके बारे में तो कुछ कहना हमेशा ही बनता है कि दिखावा नहीं करती, बड़े खुले दिल से मिलती हैं,
दिखावा नहीं करती, बड़े ही खुले दिल से मिलती हैं और कविता जी हमेशा सभी को साथ लेकर चलती हैं। कविता जी हमेशा सभी को साथ लेकर चलती हैं। बड़ा निराला सा अंदाज और हुनर आपका है कविता जी। बड़ा निराला सा अंदाज और हुनर है आपका कविता जी। और अब तो सबके हृदय में माधुर्य का रस भरती हैं। आप तो सबके हृदय में माधुर्य का रस भरती हैं। तो ऐसी कविता है, कविता जी हैं जो अपनी जिनके माध्यम से हम इतने सुंदर कार्यक्रम में हिस्सा ले पाते हैं। वो हमें इतने प्यार से आमंत्रित करती हैं और हमारे मनोभावों को व्यक्त करने का अवसर देती हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया उनका। और बात कविता की करते हैं तो इन्होंने बहुत ही अच्छी कविता लिखी है कि जैसे ही बच्चा कुछ बोलना सीखता है तो वो नानी इन्हें कैसे पढ़ाएंगी। तो वो जो लिखा है उन्होंने वो मैं आपको पढ़ के बताती हूँ। बहुत ही अच्छा लिखा है उन्होंने। का से कलम खा से खड़ाऊ, आओ शौर्य में तुम्हें पढ़ाऊं। का से कलम खा से खड़ाऊ, आओ शौर्य में तुम्हें पढ़ाऊं। और गा से गमला घा से घड़ी, दूध में डालो चीनी की डली। घा से गमला घा से घड़ी। ये कहना चाहूंगी कि एक नया तरीका जो है का खा घा सिखाने का पुष्पा जी ने अपने नाती के लिए निकाला है और बड़ा ही खूबसूरत है, पढ़ने में भी बहुत मजा आ रहा है। चा से चम्मच, छा से छतरी और मिट्टी से बनाओ एक गगरी। चा से चम्मच, छा से छतरी, मिट्टी से बनाओ एक गगरी। जा से जहाज, झा से झूला, गुब्बारा ले लो फूला फूला। गुब्बारा ले लो फूला फूला। और टा से टमटम, ठा से ठेला और सौर उसे उठे सुबह की बेला। टा से टमटम और ठा से ठेला, सौर्य उठो सुबह की बेला। डा से डमरू, ढा से ढक्कन, शौर्य खाओ मीठा सा मक्खन। सौर्य खाओ मीठा सा मक्खन। ता से तलवार और था से थाली, चिड़िया चहके डाली डाली। वाह, बहुत ही खूबसूरत लिखा है आपने। और द से दुकान और धा से धनुष्य। द से दुकान और धा से धनुष्य और शौर्य बनेगा सुंदर मानुष। मैंने ये ऐड किया है कि शौर्य बनेगा सुंदर मानुष। और लिखा है आगे कि ना से नमक और पा से पवन, खिला हुआ है देखो चमन। ना से नमक, पा से पवन, खिला हुआ है देखो चमन। और फा से फल, बा से बकरी, आई वर्षा ले लो छतरी। वाह वाह, फा से फल, बा से बकरी और आई वर्षा ले लो छतरी। और भा से भजन और माँ से मंदिर। ये मैंने लिख दिया है कि भा से भजन और माँ से मंदिर। और शौर्य तुम्हारे अंदर सद्गुण है अंदर, शौर्य अंदर तुम्हारे सद्गुण हो अंदर। और शौर्य देश में रहो या फिर लंदन में, देश में रहो या फिर लंदन में, ईश्वर का नित करना वंदन, ईश्वर का नित करना वंदन। बहुत बहुत ही अच्छी कविता लिखी है। मैं तो अगर कभी मुझे छोटे बच्चे को पढ़ाने का मौका मिला तो मैं ऐसे ही तरीके से उसे का खा सिखाने वाली हूँ। और पुष्पा जी के लिए यही कहती हूँ कि हर बार बड़ी सुंदर सी रचना रच जाती हो, हर बार बड़ी सुंदर सी रचना रच जाती हो। और मीठा बोलकर पुष्पों सा मुस्कुराती हो, मीठा बोलकर पुष्पों सा मुस्कुराती हो। और आपकी सोच शब्द कागज का हुस्न बढ़ाते हैं, आपकी सोच शब्द कागज का हुस्न बढ़ाते हैं। और कभी खुद से पूछ कर देखो ना पुष्पा जी, कभी खुद से पूछ कर देखो, आप कितनी अदब से लेखनी चलाती हो, आप कितनी अदब से लेखनी चलाती हो। तो बहुत ही अच्छा लग रहा है आज के इस कार्यक्रम में आके पुष्पा जी की बातें करके, पुष्पा जी के नाती शौर्य की बातें करके और उनकी लिखी हुई कविता को पढ़ के। बहुत ही अच्छा लिखा है पुष्पा जी। और मैंने ये कविता पढ़ी आपकी लिखी हुई और कविता जी ने मुझे ये अवसर दिया, इसके लिए बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आपका भी। और इतना खूबसूरत हम लोग सेलिब्रेट करके वो केक काट के उतना आनंद न लेते, इस हम लोग शब्दों की दुनिया को जो एंजॉय कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत आभार कविता प्रभा जी को। ये अवसर देती है कार्यक्रम के हिसाब से, ये हम लोग को खुशियां देती है। बहुत अच्छा लगा, बहुत शुक्रिया आपको।
ढेर बहुत सारी ही दुआएं आनंद आया शौर्य। और ये कविता मुझे भी बहुत पसंद आई थी और मैंने ये नोट किया था पॉइंट कि आपने पुष्पा जी पूरी वर्णमाला लिख दी कि मतलब आपको पता चल गया वो लंदन गया हुआ है तो हिंदी कहीं कमजोर ना रह जाए उसकी, तो आपने कविता में पूरी हाँ, वर्णमाला लिख और दी है। देशज और शब्दों को प्रयोग किया है, गगरी, छतरी, ये सब देशज शब्द हैं, डली। तो ये अब जैसा कि बताया वो है तो दूर, तो सोच सोच के कि यार कम से कम ये सब चीजें वो जानता रहे। जी। और एक ये सब थोड़ी चीज़ है। जी। मजाक का भी एक भाव लाती हूँ कि क्या आपको ऐसा भी लग रहा था कि मम्मी पापा नहीं सिखा पाएंगे अच्छी तरह तो मैं लिख दूं, पहले ही नोट्स बना लूं, बिल्कुल पहले ही नोट्स बना बिल्कुल लूं, बिल्कुल। एग्जैक्टली, आऊंगी। एग्जैक्टली। अब वो तो काम, गिव में केस, ये सब सिखाते हैं लोग। और क्या क्या बोलने भी लगा है वो। हाँ बोलने भी लगा है। व्हाट कलर इज दिस? एड ब्लैक, ये सब कलर तो सब अंग्रेजी सीख रहा वहां जरूरी है। तो मतलब हमें आपने लगा कि पूरी नहीं। तैयारी कर ली है, आपने हिंदी में नोट्स बना लिए, अपना होमवर्क कर लिया है कि जैसे ही जब भी वो छुट्टी पर आएगा आप उसे पहला काम इस वर्णमाला सिखाने वाली। तो मैं अब जो मंच के उस पार जुड़े हैं हमारे प्रबुद्ध जन, उनको धन्यवाद देना चाहती हूँ। हमारे साथ जुड़े हुए हैं उपाध्यक्ष राजीव गौतम जी, हमारे मार्गदर्शक आदरणीय वीना अग्रवाल जी, हमारे वरिष्ठ साहित्यकार संजय गुप्त जी और उनके भाई शरद गुप्त जी भी जुड़े हुए हैं आगरा से। स्वागत करती हूँ आपका। मृत्युंजय जी जुड़े हुए हैं हमारे साथ, प्रीति द्विवेदी जी जुड़ी हैं, मंजू लता जी जुड़ी हैं और भी कई वरिष्ठ उपस्थितियां हैं जो मतलब कमेंट नहीं लिख रही हैं बट वो है वहाँ, सुन रहे हैं हमें। और बीच बीच में मंजू लता जी हैं, तो उनके सबको मैं धन्यवाद देती हूँ। कृपया कहीं मत जाइएगा, अभी हमें पुष्पा जी से बहुत सारी बातें करनी हैं। तो चलिए, ये तो हो गई हिंदी वर्णमाला, हम आगे बढ़ते हैं। तो आपने बहुत सारे उसकी हरकतों को, शरारतों को, उसकी आदतों को आपने अपनी कविताओं में स्थान दिया है। साथ ही जो सुंदर सुंदर चित्र लगे हैं जहाँ पर वो कहीं पढ़ रहा है तो आपने बस्ता और स्कूल की बात की है ना, कहीं उसकी मुस्कान की बात की है। जैसे बहुत सुंदर दोहा है, शौर्य की मुस्कान में छिपी मधुरिम नई कहानी, मतलब दोहा नहीं है, कविता है। शौर्य की मुस्कान में छिपी मधुरिम नई कहानी, भोर की पहली किरण ज्यों मन में भरे रवानी। तो मैं चाहूंगी इस समय आप एक अपने मुख से एक कविता हमारे श्रोतागणों को सुनाएं ताकि थोड़ा आनंद आए हमें। स्वागत। बिल्कुल हो भाग्य, और आपने ये अवसर दिया है, हमने मांगा है आपसे, तो जी ये आशीष है उसके प्रति, शौर्य के प्रति, तो वो मैं पढ़ूंगी। जी, स्वागत। मधुमेह रहे यह जन्मदिन, मधुमेह रहे यह जन्मदिन, माधुर्य मुख खिलता रहे, खुशियां ही खुशियां झरे, सुखमय जीवन चलता रहे। मंगलमय जन्म दिवस पर सबकी दुआएं बरसे, स्वस्थ निरोगी शौर्य हो, देख उसे हम सब हर्षे। क्या यश कीर्ति बढ़े जीवन में, दुनिया में यश गान हो, शतपथ अपनाए शौर्य, ऊंचाइयां प्रतिमान हो। उच्च विचार शुभ भावना, सत्कर्म विस्तार हो, भक्ति भाव मन में बसे, यूं जिंदगी निस्तार हो। बहुत छोटी सी सुंदर, कविता बहुत थी, छोटी छोटी ही रचनाएं हैं। पुष्पा जी, आपने एक शब्द यूज किया है, निस्तार। ऐसे मेरे जी जी। दादाजी थे ना, वो इस शब्द को बहुत ज्यादा यूज करते थे। हाँ, अच्छा, ये शब्द मैंने बचपन से सुना है और आपने इस अपनी कविता में ये शब्द यूज किया है, मुझे बहुत अच्छा लगा इसको पढ़कर। निस्तार, ऊंचाइयां छूना, विस्तार होना। ऊंचाइयां। जी, मैंने अब भी हम एक लोग किसी शब्दों से खेलते हैं तो मैच करा देते हैं कहीं से नए, कहीं हाँ, कुछ। बिल्कुल नए नए शब्द भी लाने पड़ते हैं, बिल्कुल। और बहुत सुंदर, ये सबसे ये अच्छी बात छठी। है पुष्पा जी, मैं हमेशा मानती हूँ कि छोटी कविता और छोटी कहानी ज्यादा जी प्रभाव छोड़ती है। जहाँ वो लंबी हो जाती है वहां पर फिर वो हम लोग ना इधर उधर देखने लगते हैं कि कब खत्म होगी। बट तो और जबकि आप ये चाहती हैं कि एक मतलब ये जो है शौर्य पढ़े, तो बिल्कुल बच्चों के लिए छोटी कविता, सरल कविता होनी चाहिए ताकि उनकी जो रुचि है वो बनी रहे। तो ये इस बात का आपने ख्याल रखा है जो बहुत अच्छी बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं कि और यहाँ पर सिर्फ मैं कहूंगी, अपने दर्शकों से बात करूंगी कि सिर्फ आपने
आशीर्वाद और ये सब जिसे कहते हैं प्रेम की बात ही नहीं की है, आपने कुछ दायित्व की भी बात की। तो कुछ जो शीर्षक के जो मैंने बताए थे, योगासन, योग करें और वृक्ष लगाएं, पेड़ लगाएं, गौरैया की बात भी की है एक कविता में आपने कि गौरैया वापस आए हमारे आंगन में। तो मतलब बहुत कुछ आपने लिखा है जो हमें संदेश बच्चों को देना चाहिए ताकि वो प्रकृति से जुड़ें, वो ऐसी आदतों से जुड़े, योग करें, योगासन करें, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। तो मैं चाहूंगी इनमें से कोई एक कविता जिसमें आप ऐसी कोई बात सिखा रही हैं, शौर्य को सिखाना चाहती हैं कविता के माध्यम से, इसका भी अगर आप पाठ करें तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। जी बिल्कुल बिल्कुल। तब तक मैं सबको धन्यवाद देती हूँ जो उधर जुड़े हुए हैं। संजय गुप्त सर लिख रहे हैं शब्दों का सार्थक चयन, और राजीव सर लिख रहे हैं अप्रतिम कार्यक्रम से जुड़े सभी लोगों को नमस्कार कह रहे हैं, और छोटे सृजन धारदार होते हैं, राजीव जी लिख रहे हैं। जी बिल्कुल, मेरा भी यही मानना है। और चलिए, आपका स्वागत है। सुनाती हूँ मैं। चलो शौर्य हम पेड़ लगाएं, चलो शौर्य हम पेड़ लगाएं, हरियाली से धरा सजाएं, रंग बिरंगे हर फूल खिलाएं, खुशबू से कुदरत महकाएं। जहां रहो तुम रखो सफाई, जहां रहो तुम रखो सफाई, कचरा मत फैलाना तुम, पौधों की कर रोज सिंचाई, देखभाल नित करना तुम, खाद देना समय समय पर, पौधे पुष्पित पल्लवित होंगे, छाए में बैठना तुम कुर्सी पर, फलदार वृक्ष घने तुम जब होंगे, फलदार वृक्ष घने जब होंगे। इसमें चित्र देखिए, ये खुरपी लेके कर रहा है कैसे। हाँ वही मैंने देखा चित्र से। हाँ बिल्कुल, खुरपी लेके। हाँ बिल्कुल, बहुत सुंदर। ये बहुत अच्छी बात है कि जो उसकी एक्टिविटी है, गतिविधि है, उसी पर आधारित आपने कविता लिखी है। तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि एक अच्छा कलेक्शन हो गया है, जो मतलब एक एल्बम भी है और साथ में एक संदेश भी है, एक सृजन भी है उसके साथ। तो बहुत सुंदर लिखा है, तन और मन स्वस्थ है। रहनी चाहिए। दादी बाबा नानी नाना यही सब सिखाते हैं बच्चों को, बेसिक शिक्षा देते हैं। जी बहुत सुंदर। और अब आपकी कविता आशीर्वाद, उसमें आपने अपने भावों को अपने प्रेम से तो बुना ही है। अगर आप सुनाना चाहें और भी एक कविता आप सुना सकते हैं तो जरूर सुनाइए। बिल्कुल। आपने शौर्य की मांगों पर, हाँ ये भी एक कविता लिखी है, और उसमें लिखा है कि वो बॉल खरीदने की जिद कर, फरमाइश कर रहा है, और वो पापा से कर रहा है, और साथ में वो आपने ये लिखा है कि मम्मी नहीं दिलवाती। तो मम्मी नाराज नहीं हुई ये कविता पढ़ के कि मम्मी आपने क्या लिखा है? पापा दिलवाते नहीं है, मम्मी तो दिलवाती रहती है, तो पापा को पॉलिश कर। अच्छा, आपने मस्का लगाया है कि पापा दिलवाया करो। बॉल एक दिलवाओ मुझको, नया बैट खरीदो पापा, मम्मी पिट में लेकर जाती, साथ साथ वह खेला करती। बाहर भाई अकेले पाल रही है बच्ची, समझिए वो अकेले पाल रही है वहां पे। दौड़ दौड़ मैं बॉल पकड़ता, मम्मी बॉल नहीं दिलवाती, बॉल खेलना मुझको भाता, मम्मी के संग रोज मैं जाता, दौड़ दौड़ कर बॉल पकड़ता, समय निकालो तुम भी पापा। उसके पापा को समय कम रहता है। दौड़ दौड़ कर बॉल पकड़ता, समय निकालो तुम भी पापा, प्लास्टिक का एक बैट नया, प्लास्टिक का एक बैट नया, बॉल रंगीन तुम ला दो पापा, पापा तुम भी साथ में चलना, धीमे से बॉलिंग भी करना। छोटी सी कविता है। म्यूट है आप म्यूट हैं। शोर आ रहा था तो मैंने म्यूट किया अपने को भी। और मैं ये कह रही कि आपने जो शिशु के लिए होती है, बिल्कुल उसको ध्यान में, उसकी अवस्था को ध्यान में रखा है, क्योंकि 2 साल का बच्चा इससे ज्यादा नहीं सुन सकता। जो मतलब सिंपल सरल सी भाषा और 8-10 लाइन की कविता से ज्यादा उसका मस्तिष्क ग्रहण ही नहीं करेगा। तो बहुत ही सुंदर आपके बात ध्यान में रखी है, जो बहुत जरूरी है कि हमें बच्चों के उम्र के हिसाब से कविताएं लिखनी है। शिशुकाल मतलब शिशुकाल,
इतना ही एक शिशु समझ सकता है और ऐसी ही भाषा समझ सकता है। एक मैं सुनाना चाहूंगी। बिल्कुल, स्वागत स्वागत स्वागत। चौर के मन में क्या आया ये मैं सुनाती हूँ अपने इमेजिन से। बड़े दिन अकेले बीते, बड़े दिन अकेले बीते, नानी मुझे बुलाओ ना, मन मेरा नहीं अब लगता, काशी मुझे बुलाओ ना। आपके संग चलूं मैं नानी, सैर साथ में कर आऊं, ले चलना कीर्तन में नानी, अपना ढोल मैं वहीं बजाऊं। जब मैं लेके जाती थी वो अपना ढोल बजाता रहता। केला तुम चढ़ाना नानी, हलवा मैं बनवा लूंगा, अंगुली थामे चलना नानी, मम्मी को टाटा कर दूंगा। मंदिर में हम जाकर नानी सब मिल कीर्तन करते थे, मन मेरा रमता था नानी, चौखट पर माथा टेके थे। वहां जब पूना में रहा करते थे, नीचे था एमपी थिएटर, वहीं पे भजन कीर्तन होता था। और शुरू में तो ये नहीं मिक्सअप होता था, बाद में अगर जहां मैं थोड़ी सी भी तैयार हूँ, ये घुटना पे चलना सीखा था और मेरे पीछे पीछे पूरे घर में दौड़ेगा कि अब ये जाएंगी कहीं ना कहीं। तो छोटी छोटी यादें हैं। म्यूट हैं आप, म्यूट हैं। मैंने कहा बच्चों को ये बहुत पता चलता है कि तैयार हो गई हैं, चप्पल पहन ली है, कौन सी चप्पल है, घर वाली है बाहर वाली है। मैं तो बस बिंदी ही लगा लेती थी, तो उसने कहता बिंदी क्यों लगाई है मम्मी, कहाँ जा रही हो। मैं तो घर में नहीं लगा सकती मैं, क्योंकि कम लगाती हूँ घर में। जी, तो जी। उसको लगता था कि मम्मी नहीं जाने वाली है, तो ये होता है बच्चों को। जी, ये छोटी बहुत छोटी सुंदर, बातें बहुत हैं। सुंदर। और और जल्दी से मैं अर्चना जी से कविता सुनना चाहूंगी इस पुस्तक से। जी बिल्कुल। आप सुनाएं कविता जो भी आपको पसंद हो। हम चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा कविताएं सब सुने। म्यूट और है आप, म्यूट है। नहीं, मेरा तो ठीक है। बिल्कुल आपका उनकी लिखी हुई छोटी सी कविता सुनाऊंगी। लेकिन वो अपनी नानी को रिटर्न गिफ्ट में क्या दे रहा है अपने बर्थडे पर, वो मैं कहना चाहती हूँ। जैसे अभी एक नानी ने अपने मन के भाव कहे, तो मैं भी उसकी नानी हूँ, तो मैं भी अपने मन के भाव कहती हूँ कि बिल्कुल, बिल्कुल। नानी हर बार सगुन में मुझको थोड़ा सा बचपन दे देती है। नानी हर बार सगुन में मुझको थोड़ा सा बचपन दे देती है, जिसमें मेरा प्यारा सा चेहरा दिखे ऐसा दर्पण दे देती है। जिसमें क्या मेरा प्यारा सा चेहरा दिखे ऐसा दर्पण दे देती है। नानी हर बार सगुन में मुझको थोड़ा सा बचपन दे देती है, जिसमें हंसी गूंजती मेरी, जिसमें हंसी गूंजती मेरी ऐसा दालान दे देती है। जिसमें गूंजती हंसी मेरी ऐसा दालान दे देती है, जहां मैं लुका छुपी खेलूं ऐसा आंगन भी दे देती है। जहां मैं लुका छुपी खेलूं ऐसा आंगन भी दे देती है। नानी हर बार मुझको सगुन में थोड़ा सा बचपन दे देती है। वो पापा की गोद, झूला झुलाते हाथ, कंधे, वो रातों की कही कहानियां और थोड़े किस्से भी दे देती है। नानी हर बार सगुन में मुझको थोड़ा सा बचपन दे देती है। नानी हर बार सगुन में मुझको थोड़ा सा बचपन दे देती है। एक कवि पुष्पा जी की शौर्य की लिखी हुई छोटी सी कविता है, बड़ी अच्छी, जो कविता जी को भी पसंद है। कविता जी अभी इसी के बारे में बात कर रही थी कि पुष्पा जी की कविता केवल शौर्य को ध्यान में रखते हुए नहीं लिखी है, उन्होंने एक बहुत ही अच्छा संदेश भी दिया है। तो उस कविता को मैं पढ़ती हूँ। बस्ता और किताबें दो माँ, मैं अब पढ़ने जाऊंगा। बस्ता और किताबें दो माँ, मैं अब पढ़ने जाऊंगा। पढ़ लिख कर मैं बड़ा बनूंगा, जग में नाम कमाऊंगा। पढ़ लिख कर मैं बड़ा बनूंगा, जग में नाम कमाऊंगा। भारत माँ की रक्षा खातिर अपना धर्म निभाऊंगा। भारत माँ की रक्षा खातिर अपना धर्म निभाऊंगा और विश्व पटल पर सबसे ऊंचा ध्वज अपना फहराऊंगा। विश्व पटल पर सबसे ऊंचा ध्वज अपना फहराऊंगा। भारत के वीर सपूतों को मम्मी मैं शीश झुकाऊंगा। भारत के वीर सपूतों को मम्मी मैं शीश झुकाऊंगा। झंडा ऊंचा रहे हमारा, सुर में गीत सुनाऊंगा। सुर में गीत सुनाऊंगा। बड़ा अच्छा लिखा है आपने, बहुत ही अच्छा लिखा है शौर्य के लिए। और वाकई इसमें बहुत ही अच्छा संदेश है कि उसकी अभी इतने छोटेपन से ऐसी भावना है कि मैं भारत माँ की रक्षा करूंगा और वीरों के आगे शीश झुकाऊंगा। बहुत ही अच्छा लिखती है पुष्पा जी आप, और बहुत ही अच्छी ये किताब है, इसकी जितनी तारीफ की जाएगी उतनी कम है।
कविता जी। बहुत म्यूट है। जी, नहीं चलिए, है अच्छे बहुत से। सुंदर सुंदर कविताओं का आनंद हम ले रहे हैं और हमारे साथ संजय गुप्त जी, उमंग सरीन जी लगातार जुड़ी हुई हैं और हमें बहुत सुंदर ध्वज अपना फहराऊंगा और बहुत सुंदर सुंदर टिप्पणियां वे लिख रहे हैं, झंडा ऊंचा रहे हमारा। तो देखिए, सभी जुड़े हुए हैं और वे भी सोच रहे होंगे कि इस तरह की पुस्तकें लिखी जानी चाहिए और कहीं ना कहीं ये एक धरोहर हो जाती है, खाती हो जाती है, जो आप अपनी नई पीढ़ी को देकर जाएंगे। देखिए, बाकी वो कोई पढ़े ना पढ़े, लेकिन इस पुस्तक को वो जरूर पढ़ेगा और उसे संभाल के भी रखेगा, है ना। तो ये बहुत ही एक सार्थक आपका जो साहित्य हो जाएगा जब उसे वो सहेजेगा और वक्त वक्त पर उसे निकालेगा, अपने दोस्तों को दिखाएगा, पढ़ेगा। तो ये मतलब कहना चाहिए एक बहुत सुंदर उपहार आपने शौर्य को दिया है उसके जन्मदिन पर और बहुत प्रेरणा भी दिया हमें। और मैं जरूर, जब भी मेरे नाती पोती पोता कुछ भी जब भी होगा, मैं बिल्कुल लिखने वाली हूँ। ईश्वर हमें अवसर दे तो क्यों नहीं। और जब जो भाव मन में रहते हैं वो जरूर निकल के आते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो होगा जरूर और होगा। भी मैं बताना चाहूंगी सभी को कि और भी बहुत सारे विषय हैं, बारे छुपन छुपाई, और बहुत सारी उनकी शरारतों को, शौर्य की शरारतों को भी आपने कविता का विषय बनाया है। योग दिवस कैसे आपको मतलब मन में आया? क्या उस दिन 21 जून था और वो कुछ कर रहा था या क्या? मतलब नहीं, इसे वो बताएं। नहीं कर रहा था। हम लोग चाह रहे थे कि उसके पापा किया करें। अच्छा। लेकिन वो करते नहीं है। शौर्य के माध्यम से पापा को भी बहुत कुछ सिखाया गया है इस कविता संग्रह में। उनको हम लोग अक्सर कहते हैं कि आप योगा वगैरह कुछ कर, टाइम नहीं डिवोट, टाइम फुल नहीं टाइम होता वो है। काम है उनका, फुल टाइम मतलब बहुत डिवोटेड काम करते जी हैं। जी तो जी बात चल रही थी तो हम अब उनको तो कुछ कह नहीं सकते हैं। बिल्कुल। तो चलिए नाती को बोल दें। बहुत और जो सुंदर। और एक और कविता की मैं बात करना चाहूंगी। समय हो रहा है लेकिन इतना भी नहीं हुआ है कि हम दक्ष मौनी, एक माँ को समर्पित आपने कविता की है। इसके बारे में अपना अनुभव भी बताइए और कविता पाठ भी अगर कर सकें तो जरूर कीजिए। हाँ दक्ष बिल्कुल, मौनी, क्योंकि दक्ष ये मेरे लिए एक मतलब शीर्षक, नया शीर्षक था। तो आप हाँ बताइए दक्ष। हमारे दर्शकों को। जी मोनी के लिए मुझे ये लगता है कि वो दक्ष है क्योंकि अकेले पाल रही है, पूरा काम आप लोग जैसा कि तो जानती हैं ये आपने शौर्य की माता को समर्पित किया है, माँ को समर्पित किया है। माँ को समर्पित किया है दक्ष जी मोनी जी। जी। एक सेकेंड निकाल दूं। तो बिल्कुल हम हमेशा बच्चे को महत्व देते हैं, हमें बच्चे की माँ को भी महत्व देना चाहिए, क्योंकि उसका जो रूप हमारे समक्ष आ रहा है वो उस माँ के उसके कारण ही आ कारण रहा है, जो भी सिखा जी। रही है। बिल्कुल तो सही यही बोल रहे हैं। वजह जब से यही प्रेगनेंसी है। रहती है और 9 महीने और उसके बाद उसका पालन पोषण करना, ये बहुत बड़ा हाँ काम होता है एक माँ के लिए। तो हाँ वो ये तो है। धन्यवाद की जीवन पात्र होती हैं। सारी चीजें बहुत विधिवत करती है। जैसे अभी तीज का व्रत भी था, व्रत भी किया उसने। नेक्स्ट डे गणेश चतुर्थी के लिए रखती है, गणेश जी को बैठाती है। वो भी इतना बढ़िया से सजाया उसने। और इससे पहले भी बहुत लोग वहां रह रहे हैं लंदन में, इंडियन जो हैं, जो इन लोग के दोस्त बन गए हैं, उन लोगों ने कहा कि इतने वर्षों से हम लोग हैं, इनिशिएट इसने किया। तो इसलिए मुझे लगता है कि उसके लिए अगर कुछ न लिखूं तो कुछ अधूरा रह जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो बिल्कुल। लिखा है नभ से गर्मी जब जब बरसे, धरती पर जलते हैं पांव, शौर को बाहर लेकर जाती, मोनी आंचल से कर छांव। क्योंकि वो क्या माँ है, क्या भले धूप से बिल्कुल जलती रहे लेकिन वो आंचल से छांव करके लेके जाती है। आंखों बिल्कुल। में सतरंगी सपने लाती घर का हर सामान, निपुण पुत्री है मेरी गौरव, दोनों कुल की है वह शान। घर को नवल रूप देने में इतनी वह मशगूल हुई, शौर के पालन पोषण में अपने से वह भूल गई, अपने को वह भूल गई। शौर के पालन पोषण में अपने को वह भूल गई। शुचितम स्नेह की जलधारा से सींच रही हर घर की क्यारी, त्याग तपस्या और समर्पण अच्छाइयां उसमें है सारी। त्याग तपस्या और समर्पण
अच्छाइयां उसमें हैं सारी। मौनी के निज संरक्षण में शौर्य का निखर रहा आकार। मौनी के निज संरक्षण में शौर्य का निखर रहा आकार। देख रेख और पालन करती कुशल दक्ष माँ पालनहार। कुशल दक्ष माँ पालनहार। तो ये बहुत है बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत ही सुंदर। एकदम दक्ष नानी की दक्ष बेटी, बिल्कुल। है ना? नानी दक्ष नहीं है, नानी दक्ष नहीं है। नानी बहुत दक्ष है, बहुत दक्ष है नानी। नहीं नहीं, नानी दक्ष नहीं है, तो बेटी हमारे दक्ष। मंच पर अभी अभी परम आदरणीय मंजू श्रीवास्तव जी की उपस्थिति हुई है, उनका भी आशीर्वाद शौर्य को मिल रहा है। और उनको मैं बताना चाहती हूँ दी, आज हमने एक बहुत ही प्यारी, सुंदर, सार्थक पुस्तक का लोकार्पण किया है, जिसका नाम है शौर्य शिशुकाल। डॉक्टर पुष्पा सिंह जी द्वारा लिखी है ये पुस्तक और अपनी नाती को समर्पित है। जन्मदिन है, उसको आशीर्वाद दीजिएगा और नानी का जो ये प्रेम है वो बढ़ता जाए और नानी और ज्यादा किताबें लिखती जाए, उसके लिए हमारी यही शुभकामना है। तो बहुत ही अच्छा कार्यक्रम रहा। और पुष्पा जी, आप ये अभी कार्यक्रम नहीं रहा, अभी तो कविता जी को कविता बोलनी है पुष्पा जी की पुस्तक से। अभी कभी कार्यक्रम रहा नहीं, उसके बिना अधूरा लगेगा। कविता जी पढ़ेंगी, अपनी पसंदीदा कविता पढ़ेंगी उस पुस्तक से। आपने पढ़ा है तो मुझे तो अधूरा रहेगा जी। तो बहुत ही सुंदर, एक से बढ़कर एक कविता रही है आपकी और बहुत सुंदर सुंदर। जी, ये आपने पढ़ दी है। आप कुंडलियां गा दीजिए लास्ट में, जो है पोती माँ की भूमिका जग में सदा महान। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल कुंडलियां हैं। और आप मैं तब तक मैं उसको पढ़ती हूँ। मैं चाहती हूँ कि आपके मन में कोई भी विचार आ रहा है जो आप साझा करना चाहते हैं, तो मैं आपको आमंत्रित करती हूँ। पुष्पा जी, आप कुछ बताइए, हमारे दर्शकों से बात कर सकते हैं। वीना दीदी मौजूद आज है तो मंच बस पे। यही विचार आ रहा है कि शब्दों की दुनिया के हम लोग हैं, एक परिवार के, और जो आशीष इस कार्यक्रम के माध्यम से दे रहे हैं तो सबसे अच्छा उपहार है, यही विचार आया है। और तो मैं बहुत गदगद हूँ, मैं बहुत प्रसन्न हूँ, आपने ये शुभ अवसर दिया और मेरी लेखनी को सार्थकता प्रदान किया आपने। और तो कुछ इतनी दूर से हम दे नहीं सकते, और जानती हैं बच्चे लेना स्वीकार नहीं करते, तो ये तो ऐसा उपहार है, सहर्ष सब स्वीकार करेंगे। अपने साहित्यकार मित्र जो हैं, देखिए कितने खुश हैं, सबकी दुआएं उनको बच्चे को लगेंगी। तो यही मैं कहूंगी बस। बिल्कुल, ये तो है ही, और क्यों नहीं। और ये बहुत ही अच्छी सोच है जो आपने एक कहना चाहिए शुरुआत की है, और हमको एक आइडिया दिया है, एक विचार दिया है कि हम भी इस तरह से लिखें अब अपने घर परिवार के ऊपर, क्योंकि बाहर तो सबके ऊपर लिखते हैं, अपने लिए कब लिखेंगे, अपने परिवार के लिए कब लिखेंगे। तो वो बहुत अच्छी सोच है। और हमारे साथ जुड़ी हुई हैं ललित मोहन जोशी जी, जुड़ गए हैं, बहुत ही श्रेष्ठ कवि हैं, बहुत श्रेष्ठ मंच संचालन करते हैं। मंजू श्रीवास्तव दीदी भी बधाई दे रही हैं आपको, वीना अग्रवाल दीदी, संजय गुप्त जी, राजीव, आपको बहुत बहुत बधाई दे रहे हैं। चलिए, मैं आपकी एक कुंडलिया पढ़ती हूँ। मुझसे जुड़े हैं इन सबको बहुत बहुत आभार, और मैं रिटर्न भी दूंगी, सबको उत्तर दूंगी। बहुत शुक्रिया, बहुत आभार। ये लोग हैं तो हम लोग का पटल सक्रिय है, और हम लोग को मनोबल बढ़ता है कि ये लोग अगर अच्छे कमेंट्स करते हैं तो बहुत सांत्वना मिलती है। तो एक कुंडलिया जो बहुत ही सुंदर फोटो है, ये मम्मी और बेटे का, तो उसके नीचे जो आपने कुंडलिया लिखी है वो मैं पढ़ना चाहती हूँ। जी, स्वागत। पोती माँ की भूमिका जग में सदा महान, माँ से सीखे रात दिन, जीवन भर संतान, जीवन भर संतान, निकट माता के रहती, हर माँ करे उबार समस्या, क्षण में गहती,
भरे हृदय उत्साह बीज खुशियों के बोती, सफल बने संतान भूमिका माँ की होती, भूमिका माँ की होती। क्या बात है, सच में। बहुत बढ़िया, वैसे बहुत बढ़िया। धन्यवाद। जितना अगर अच्छा अर्चना पुष्पा जी ने लिखा है उतना ही सुंदर तरीके से कविता जी ने बहुत इसको प्रस्तुत किया है, बहुत ही सुंदर तरीके से। वाकई में। बहुत और अब धन्यवाद। जाके और वरना वाकई अधूरा रह जाता कार्यक्रम। बहुत बिल्कुल खूबसूरत, बहुत सुंदर आवाज देती ही है जी, वो, रचनाएं एकदम सार्थक जीवंत हो जाती है। मैं कहती हूँ मुझे स्वयं नहीं आवाज होता ये मैंने लिखा है, जब आप लोग पढ़ते हैं। बहुत खूबसूरत एंडिंग थी। बहुत तो सुंदर, बहुत खूबसूरत। बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा बहुत लगा, धन्यवाद। बहुत। कि हम चाहेंगे कि शौर्य बहुत खुश रहे, स्वस्थ रहे, दीर्घायु हो, सभी आशाएं उसकी पूरी हों, और आपकी भी जो भी मनोकामना है शौर्य के प्रति वो पूरी हो। और हमारे साथ जो उपस्थित हैं हमारी परम मित्र अर्चना जी, उनके लिए उनको भी मैं बहुत तहे दिल से शुक्रिया कहती हूँ कि वे जुड़ी रही हमारे साथ। और जो कहते हैं, खुशी में जब मित्र शामिल होते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, उस आनंद बढ़ जाता है उस आयोजन दोहरी हो का। जाती है खुशियाँ। बिल्कुल, दोहरी दोहरी हो खुशी हो जाती जाती है। और मंच के उस पार लगातार हमारे साथ हमारे प्रबुद्ध जन, मित्रजन जुड़े रहे, उनका मैं हृदय से धन्यवाद देती हूँ। आदरणीय मंजू श्रीवास्तव जी जुड़ी हुई हैं, सुंदर कुंडलिया कह रही हैं वो। कुंडलिया दीदी पुष्पा दी द्वारा लिखी गई थी। स्वरबद्ध मैंने किया था उनकी इसी किताब शौर्य शिशुकाल, जो उन्होंने अपने नाती को उसके दूसरे जन्मदिन पर समर्पित की है। उस पुस्तक से मैंने वो पढ़ी थी, उनके भाव थे। ललित मोहन जी भी कह रहे हैं वाह, संजय गुप्त जी कह रहे हैं शानदार आयोजन एवं प्रस्तुति, आप सबका आशीर्वाद हमें मिलता रहे, हमेशा जुड़ेंगे आप तो हमें लगेगा कि कुछ कार्यक्रम सार्थक हुआ हमारा। और पुष्पा जी, मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ और बहुत बहुत बधाई देती हूँ। आप बहुत सदैव शुक्रिया, खुश रहें, स्वस्थ रहें और इसी तरह से आपकी लेखनी चलती रहे। बहुत और शुक्रिया। इसी के साथ इतने शुभ जी, शब्दों से आप मनोबल बढ़ाती हैं, और इसी कारण हम लोग लिखते पढ़ते हैं और आगे बढ़ते रहते हैं। अच्छा लगता है, कितना बढ़िया आप लोग गा देती हैं, तो मुझे बहुत खुशी, अंदर से सुकून मिलता है। तो अब हम विदा लेंगे, फिर आएंगे। और साथ में कहूंगी कि जो आपने इस पुस्तक को विराम दिया, इस पुस्तक में जो आपकी कलम ने विराम लिया है, अंत में जो कविता है वो है बाल दिवस। तो ये भी एक बहुत अच्छी बात है कि आपने जो बच्चों का सबसे पसंदीदा दिवस होता है उस पर कविता से इस पुस्तक को पूर्ण किया है। तो ये भी एक अच्छी सोच थी। तो आपको बहुत शुभकामनाएं, आपके सारे भावों को आपके हम बधाई दे रहे हैं आपको। ऐसे ही आप अपने भावों को शब्दों में पिरोते रहें और हमारे मंच पर प्रस्तुति देते रहें। बहुत बिल्कुल, बहुत बिल्कुल। धन्यवाद बहुत सभी को, शुक्रिया। जो जुड़े उनको भी और जो मंच पर हैं उनको भी। और इसी के साथ हम आपको विदा लोग लेते हैं। बहुत-बहुत शुक्रिया।
एक आवाज में आप लोग आती हैं। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, शुभ रात्रि। जी, हमारे साथ आदरणीय सुधा भारद्वाज जी हैं, उनका भी मैं धन्यवाद देती हूँ। और जय हिंद, जय भारत, शुभ रात्रि। हैप्पी बर्थडे शौर्या। हैप्पी बर्थडे शौर्य, नानी Happy जैसे birthday, ज्ञानवान बनना। उसका